टेक्स्ट बुक लगेगा आज, मेरे पास कुछ भी नहीं है। रोज कुछ ना कुछ बोल रहे हो। कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सही बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो सब लेके घूमता है क्या? अभी कॉलेज नहीं जाता, इसकी बैग खुलती रहती है। हेवी है मेरी बैग, सब है इसमें। ऑपरेशन करके बड़ा हुआ है। हाँ, क्योंकि क्लास के लिए भी भरता है, क्लास और कॉलेज के लिए भरना पड़ता है। नहीं, मैं डायरेक्ट पीजी पे जाऊंगी। तुम कॉलेज रेगुलरली अटेंड करते हो, ये बहुत बड़ी बात है, पता है। मैम हमारा कॉलेज स्कूल जैसा ही है। पर मेरे हाँ, कॉलेज तो हुआ है अभी ऐसा बीएमसीसी, और फर्ग्यूसन भी वैसे ही हुआ है अभी। मेरे टाइम पे तो बहुत मजा आता था फर्ग्यूसन। कॉलेज वाले तो बट अगर मैं अभी कॉलेज गया तो भी मुझे लेंगे नहीं, मतलब लेंगे नहीं, हाँ, ये मस्त था। कॉलेज में गए तो भी। अच्छा, अपने लास्ट 2 क्वेश्चंस बाकी है शायद ना कल के। लास्ट 2 क्वेश्चंस बाकी है। काय नाव? 11, 12. 11. हा, मग तिकडे मला हिचा फेस आपल्या बॅच मधला कोणासारखा तरी वाटला. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 is 1 by log x minus 1 by log x square. ठीक है, सो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो e raised to x का पैटर्न तो दिख रहा है यहाँ पे। क्यों ऐसा? बिकॉज हमने कल ऐसे क्वेश्चन देखे थे ना, 1 by x, 1 by x स्क्वायर। देखो ये कैमरा ऑन करो, दिखूंगी नहीं मैं, कैमरा ऑन करूंगी तो उस तरफ जाएगा ना वो वीडियो। हमें नहीं दिखेंगे, दिख रहा है क्या? सबको याद करके बोलो। सबको ऑन करके बोलो। आना पड़ता है क्लास में उसके लिए, कैमरा ऑन करके क्या होगा। चलो ठीक है, सो ये किस पैटर्न में दिख रहा है हमें क्वेश्चन? 1 by x minus 1 by x स्क्वायर। याद आ रहा है कल हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था? ओके, ऐसा एक क्वेश्चन किया था। तो 1 by x minus 1 by x स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे e raised to x नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, तो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो हम लेंगे t is equal to log x। t is equal to क्या लिया हमने? log x। मैं फॉर्मेट में लाके देती हूँ तुम्हें। एंड जैसे मैंने कल बोला कि टू बी मतलब सेफर साइड, टू बी ऑन सेफर साइड, अपन डिफरेंशिएशन भी शो करता है साइड में। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई खड़ूस टीचर आया और उसने तुम्हारे मार्क्स कट किए, ठीक है? तो इसके लिए अपन डिफरेंशिएशन भी साइड में शो कर देंगे, ठीक है? चलो, सो dt by dx क्या होगा फिर? dt by dx will be 1 by x. Am I right? Yes. So x dt is what? dx. X dt is what? dx. Any doubt to anyone till this point? तो dx के जगह पे हम क्या लिख देंगे? x dt लिख देंगे। बट x तो नहीं चाहिए हमें, t चाहिए। जैसे मैंने कल बताया था, सब कुछ t के टर्म्स में चाहिए। I don't want any x here. तो यहां से आई कैन यूज log to exponential। हमने log to exponential देखा है, बट एक बार फिर से बताती हूँ मैं। log of a to the base b equal to m, तो a क्या होता है? b raised to m। दिस इज द log to exponential। ओके, तो यहाँ पे बेस कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होता है? e होता है। ओके, सो e raised to t is what? x। हो गया x का भी काम, है ना? I got everything in terms of what? t now. So इस x के जगह पे मैं क्या लिख दूंगी? t e raised to t dt is equal to dx. Anyone has any doubt? समझ में आया? Yes, पक्का। चलो, अब अपना एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? I is equal to, मैंने बोला उसको, कल भी बोला था मैंने, ये I लेवल करो उसको, ठीक है? So what it will be? Integral
एक्स dx को क्या लिखेंगे, e रेज टू t dt, साइड भी लिख देते हैं अपन सो दैट अपना एक्सप्रेशन अच्छे से बने। dx को मैंने क्या लिखा, e रेज टू t dt, समझ में आया? यस, e रेज टू t dt एक साथ लिखने से अच्छा मैंने उसको सेपरेट सेपरेट लिखा है, मल्टीप्लीकेशन में है ना एनीवेज, सो इट्स ओके। सो दिस इज व्हाट 1 अपॉन log x क्या होगा, t होगा, माइनस 1 बाय log x स्क्वायर क्या होगा, 1 बाय t स्क्वायर होगा। आगे ट्राई करोगे, कोशिश करो, चलो फटाफट। हाँ साइड में लिखो ना जरा, देव तू भी आया करना ऑफलाइन के लिए, पहले आता था ये, 1-2 दिन आया था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिखा रहे थे, मुझे याद है कल ना। हाँ वो बोला था ना, अरे मॉर्निंग में प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, तुम्हारा स्टैट्स ऑनलाइन है और मैथ्स ऑफलाइन, हमें 2 बार आना पड़ता है। वो भी एक प्रॉब्लम हो रहा है। मैं भी नहीं आऊंगी कल से। क्यों? 2 बार नहीं हो रहा है ना, जल्दी थक जाती हूँ। बेटर ऑनलाइन करूंगी कल, ऑफलाइन सीए फाउंडेशन चलेगा। मैं हूँ यहाँ पे, जिसको आना है आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो पास में रहते हैं वो तो आ सकते हैं, थोड़ा दूर है जिनको वो थोड़ा प्रॉब्लम है, बट जो पास में वो लोग आ सकते हैं, है ना अनस? मैं तो देख रही हूँ। देख वो तो आने वाला है। मैं पास नहीं रहती लेकिन फिर भी दे रही हूँ क्योंकि मेरे को मैथ्स नहीं आता है, तो स्टैट्स का भी सर स्टार्ट का अगर तो ऑफलाइन ऑनलाइन मुझे कल पता चला कि सेकंड वीक कैसे चैलेंज है। क्या बात कर रहे हैं, तूने अटेंड ही नहीं किया था? अटेंड किया है बट ऐसा तो ऐसा कैसा? मैथ्स का अभी हाँ, चलो ठीक है, कुछ तो चालू है कुछ तो चालू है जिंदगी में। ओके, इंटीग्रल e रेज टू t 1 by t प्लस माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर। ये प्रॉब्लम सिर्फ दिसंबर तक रहेगा, क्योंकि दिसंबर के बाद फिर आईएससी वालों का छुट्टी शुरू हो जाएगा 15 दिसंबर से, आईएससी सीबीएसई। अपन मॉर्निंग में कर सकते हैं कंटिन्यूशन, तो बहुत अच्छा रहेगा। मॉर्निंग में सब फास्ट हो जाता है। ग्रास्पिंग बहुत अच्छा होता है, नींद भी नहीं आती इतना ट्रैवल करने के बाद किसको नींद आएगी नहीं मैम बस से नहीं आती है। अच्छा ओके, नींद हो जाती है फिर बस। हाँ बहुत नींद आती है। बचपन में झूला झूलते थे ना ऐसे ओके, एफ ऑफ टी क्या है अभी 1 by t एंड एफ डैश ऑफ टी क्या है अभी -1 by t स्क्वायर। सही है ना? साइड में डिफरेंशिएशन शो करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। एफ ऑफ टी इज व्हाट 1 by t, एफ डैश ऑफ टी इज व्हाट डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by t with dt, राइट? ओके, देव की डिमांड तो देखो। So this becomes -1 by t square. Okay, so क्या है फिर ये आंसर क्या है फाइनली? e raised to t f of t 1 by t plus c plus c। रीजन क्या लिखोगे यहाँ पे? You can write the reason in terms of x also, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो फॉर्मूला है तो x में लिखो t में लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। So x fx तो मैम plus तो देखो आंसर लिखने के वो बोल रहा है मैं आऊंगा कल लेकिन चाय चाहिए प्लस। ओके, नाउ रीसब्स्टिट्यूटिंग, यस t के जगह पे मैम e को भी x टी को x लिखेंगे, सब कुछ है, अपना क्वेश्चन x के टर्म्स में है, सो आंसर भी x के टर्म्स में चाहिए। सो e रेज टू t को लिखेंगे x और t को क्या लिखेंगे log x। इजी है? वो इतना कष्ट करके गलत लिखा क्या हुआ? है। अरे वो e रेज टू log x देखो ना, अल्टीमेटली क्या हो जाता है एज पर log का फॉर्मूला, ये बेस में e रहता है ना, ये x ही हो जाता है, log का फॉर्मूला ही है तो अच्छा प्लस सी बीच में अच्छे से ट्रैक पे थी, पर तो एग्जाम की वजह से पूरा
कल का लेक्चर समझ नहीं हुआ, होती आज एग्जाम तो का मुझे समझ में नहीं आ रहा आज का इतना। ये नहीं समझ में आ रहा, ये तो एंड एंड में सिखाया था मैंने। नहीं वो मतलब स्टार्टिंग में गया तो चलो ठीक है, मैं रिकॉर्डेड अच्छे से देख सुन लूंगी। लूंगी। फिर मुझे मेंटली प्रिपेयर नहीं रहती फिर तू पूरे लेक्चर के लिए, हाँ। ऐसा हो जाता है। स्टार्टिंग का मिस हुआ ना बहुत, क्योंकि ये तो मैंने एंड में सिखाया था। Okay, so done with this? Yes, understood. Next question. फिर से log है। अब तुम कोशिश करो, ठीक है? You try. Question number 10. आज सारे लेक्चर्स अपलोड करती हूँ मैं, फाउंडेशन के भी बाकी अपलोड करना। देखिए कॉलेज के बाद पहले कंप्लीट करती हूँ। चल ट्राई करो। स्टैट्स का भी रिग्रेशन शुरू होगा तुम्हारा। अच्छा कंप्लीट हो गया, तो अभी क्या कर रहे हो? इंश्योरेंस प्रोबेबिलिटी नहीं हुआ ना अभी तक, नहीं वो थ्योरेटिकल। इसके बाद लेने वाली हूँ शायद से। एग्जाम में स्टार्ट कितने मार्क्स के लिए आता है? 50-50 रहता, 50%। हाँ। ड्रॉप करके सिर्फ देखो क्यों मैम नहीं कर रहा है तेरा स्टैट्स को? स्टैट्स सिंपल है उल्टा। हाँ बट क्यों कष्ट करना है? जिंदगी में कष्ट करने पड़ते हैं अनास, ऐसे नहीं चलता। क्या करना पड़ेगा? फिर से log x को t लेना पड़ेगा हमें। तुम्हें याद है एक कल इस तरीके का पैटर्न दिखा था हमें क्वेश्चन में, t अपॉन 1 प्लस t होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया था उसमें? +1 -1 एडजस्ट किया था, इफ यू रिमेम्बर। तो ये log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर है ना, उसी पैटर्न में दिख रहा है मुझे लगभग, बट मेरे पास e raised to t मतलब e raised to x नहीं है। So to get that e raised to x, what I will do? I will take t is equal to log x. You can try it now. इसके बाद अपन का लास्ट एक्सरसाइज रहेगा फिर इसके बाद। बड़ा है बट लास्ट एक्सरसाइज बहुत लेंथी है। चलो आया। dt by dx, what is dt by dx? 1 by x. Okay, so this becomes x dt is equal to dx. all right, अब ये जो x है इसको कैसे लिखेंगे अपन? क्या लिखा था अभी थोड़ी देर पहले हमने x को? e raised to t है ना, यहाँ पे e था मैंने बोला था, so हमने उसको e raised to t लिखा था। now x को अपन लिखेंगे e raised to t dt equal to dx. now this is I, right? so I is equal to integral log x को लिखेंगे t, 1 plus log x को लिखेंगे 1 plus t whole square, and dx को लिखेंगे e raised to t dt, right? yes, अब e raised to t मिल गया हमें, so we are going to use our formula. e है हमारे पास, right? तो +1 -1 करेंगे, so +1 -1 कल किया था ना हमने सेम टाइप। now separate it out, क्या हो जाएगा आफ्टर सेपरेशन? t plus 1 upon t plus 1 square minus 1 upon t plus 1 square. correct, t plus 1 upon t plus 1 square plus -1 upon t plus 1 square,
dt. All right. So t plus 1 will go. What is left with us? 1 upon t plus 1. So integral e raised to t 1 upon t plus 1 plus minus 1 upon t plus 1 का square. So this is f of t ना. f of t मैंने बोला था हायर पावर जो भी होता है वो जनरली f dash रहता है. So remaining will be f of t. So let's take f of t equal to 1 upon t plus 1. So f dash of t will be what? Minus 1 upon t plus 1 square. Side में differentiation कर लो. f of t is 1 upon t plus 1. So f dash of t is what? Differentiation of 1 upon t plus 1 with dt. So 1 upon t plus 1 is what? T plus 1 raised to minus 1 with dt. So what is this? Minus 1 upon t plus 1 का square. Okay, ये साइड में करो डिफरेंशिएशन. x is to n की तरह ट्रीट करेंगे उसको. x is to n is what? n x is to n minus 1. So I will be what? E raised to t f of t plus f dash of t. So what is my final answer? E raised to t f of t. So अंदर फॉर्मूला लिखो. क्या है फॉर्मूला? इंटीग्रल e raised to x fx plus f dash of x dx is what? E raised to x fx plus c. So इसका आंसर क्या हो जाएगा? e raised to t की जगह पे x and t की जगह पे log x plus 1 plus done. Easy. So this was your first 5.5 exercise. Okay. So ये last question था. Now we are done with 5.5. Understood? And जहां तक है 99% exercise के questions आते हैं. Not even miscellaneous. Not even miscellaneous. So 99% exercise के questions आते हैं. But miscellaneous के जैसे मैंने हर chapter में किया, अपन difficult questions solve करेंगे and objectives solve करेंगे. क्योंकि objectives थोड़े से अलग दिए हुए उन्होंने, कुछ भी दिया हुआ है मतलब, तो इस वजह से करना पड़ेगा वो. ओके, सो लेट्स मूव टू 5.6 न्यू टाइप. इसके रिलेटेड नहीं है ना 5.5 के रिलेटेड. नहीं, कितना टेंशन आ रहा है उसको. देख पूरे अपोजिट कैटेगरीज है. ओके, तेरा से एक एक्सरसाइज रहेगा. वो बोल रहे हैं मैम आपके लेक्चर्स बहुत बड़े होते हैं, आधे घंटे के लेक्चर्स होते हैं बोल रहे हैं. ओके, पार्शियल फ्रैक्शंस. Okay, now it is very easy but little lengthy. Okay, so हमें जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस देते हैं, देखो इसमें दो कैटेगरीज आते हैं. जैसे मान के चलो हमारे पास एक फंक्शन है, to be very specific अपन उसको, ठीक है उन्होंने कुछ भी दिया है, अपन थोड़ा अच्छे से लिखते हैं. टेक्स्ट बुक मत देखो, डर जाओगे. थ्योरी मत देखो, एक्सरसाइज के पहले वाला जो पार्ट है ना वो मत ही देखो. I will suggest. सपोज ये फंक्शन है तुम्हें दिया हुआ है और ये इंटीग्रेट करना है तुम्हें, ठीक है. यू नीड टू इंटीग्रेट दिस. तो हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं. अगर डिग्री ऑफ p of x is greater than degree of q of x. p of x का डिग्री अगर q of x से बड़ा है, then we follow long division method. लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब याद है ना, तुमने ये स्कूल में किया था, दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते थे, है ना. यहाँ पे q of x आएगा और यहाँ पे p of x आएगा. यू फॉलो लॉन्ग डिवीजन मेथड. ओके, एंड अगर डिग्री ऑफ, इफ डिग्री ऑफ p of x is smaller than degree of q of x, in this case you follow partial fractions.
तो आइडेंटिफाई कैसे करना है, अगर न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा है डिनोमिनेटर से तो अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे, और न्यूमरेटर का डिग्री अगर छोटा है डिनोमिनेटर से तो अपन पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री? डिग्री मीन्स सपोज मान के चलो एक्सप्रेशन है तुम्हारे पास x³ प्लस 2x² प्लस 1, तो हाईएस्ट पावर रहता है वेरिएबल का, दैट इज डिग्री। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो डिग्री विल बी 3। एकदम चार ओके, सपोज ऐसा इक्वेशन है x² प्लस 8x, हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का? 2, सो डिग्री विल बी 2। ओके, तो इस तरीके से अपन डिग्री फाइंड आउट करते हैं, जो हाईएस्ट पावर रहेगा वेरिएबल का दैट विल बी व्हाट? डिग्री। ओके, सो अगर डिग्री बड़ा है तो ये क्वेश्चन जनरली पूछते नहीं है, जस्ट चेक अगर एक्सरसाइज में कोई ऐसा क्वेश्चन है तो। एक भी क्वेश्चन नहीं है ऐसा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं है ऐसा, तो उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है इसमें लॉन्ग डिवीजन में। ठीक है, वी विल फोकस ऑन पार्शियल फ्रैक्शंस। ऑलराइट, यस, ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन के रिलेटेड नहीं रहेंगे। 5.5 कब हुआ? 5.5 अभी तो हुआ था ना, बाय पार्ट्स। अच्छा, बाय पार्ट्स 5.5 बाय पार्ट्स ही तो था, ऐसे क्यों कर रहे रे देव? इसलिए बोल रहे क्लास में आ। चलो डन, यस एवरीवन। पिछले वाला 5.5 था, ये 5.6 है। ओके, चलो अब पार्शियल फ्रैक्शन में हमें अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी है नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। हाँ, मैं एरो बनाती हूँ। दिस इज अंडर पार्शियल फ्रैक्शन, नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। मतलब हमने क्या देखा है, f of x इक्वल टू p of x अपॉन q of x। तो जो नीचे q of x दिखाई दे रहा है ना, दैट कैन बी फैक्टराइज्ड। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा है, जैसे कि मान के चलो हमारे पास ये इक्वेशन है -x -2 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए? -2, एडिशन कितना चाहिए? -1। कौन से वैल्यूज आएंगे? -2 +1। तो इसको यू कैन फैक्टराइज ना। कैसे फैक्टराइज करते हैं अपन इसको? x -2 x + 1, सो इसको बोलते हैं फैक्टर्स। ओके, सो नॉन रिपीटेड फैक्टर्स मतलब अलग अलग है, एग्जैक्ट। ओके, अगर मैंने ऐसे बोला x² -2x + 1 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? x -1 इक्वल टू 0। सही है, x -1 का स्क्वायर आता है वो, ये हो गया रिपीटेड फैक्टर्स। ओके, सो ये क्या हो गया तुम्हारे? रिपीटेड फैक्टर्स। ये क्या हो गया तुम्हारे? नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। तो आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। ओके, सो पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली यूज ही तब करते हैं अपन जब डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन होता है। जब डिनोमिनेटर का क्या होता है? फैक्टराइजेशन होता है। सो थोड़ा सा आगे वाले 5 मिनट बोर हो सकता है तुम लोगों को, ठीक है, बोर मत होना, क्वेश्चंस जब देखेंगे तो मजा आएगा। ओके, सो p of x, so q of x will be in terms of x - a, x - b, it can be x - c also, there are मतलब n number of factors वहां पे हो सकते हैं। सो इस केस में अपन इसको रिप्लेस करते हैं a अपॉन x - a से एंड b अपॉन x - b से। इसको यूज कैसे करना है वो बाद में बताती हूँ, अभी यहाँ पे बताऊंगी ना तो और बोर हो जाओगे। ओके, सो जस्ट राइट दिस कि अगर डिनोमिनेटर ऐसे फैक्टराइज हो सकता है तो हमें उसको ऐसे पैटर्न में लिखना है, कॉन्स्टेंट्स है जो हमें फाइंड आउट करने रहते हैं बाद में। ओके, बताती हूँ मैं वो। अगर रिपीटेड फैक्टर्स रहे, इफ यू हैव सेकेंड कैटेगरी, इफ यू हैव रिपीटेड फैक्टर्स, if you have repeated factors, in that case अपना एक्सप्रेशन कैसे दिखेगा? p of x upon q of x. Repeated factors will look like this: x - a का स्क्वायर, x - b। ठीक है, बैटरी 1 मिनट।
रिपीटेड फैक्टर्स मतलब x माइनस ए का स्क्वायर. ओके, अब इसको हमें कैसे लिखना है? a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस ए का स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस बी. ओके, तो तुम्हें एक्चुअली याद क्या रखना है इसमें से? तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर फैक्टराइजेशन इस तरीके से हुआ है तो मुझे ये पैटर्न चाहिए, अगर फैक्टराइजेशन इस तरीके से हुआ है तो मुझे ऐसे पैटर्न में लिखना है. ये चीज तुम्हें याद रखनी है बस. ठीक है, बाकी का सॉल्व कैसे करना है, क्या कैसे करना है वो बाद में बताती हूँ. ठीक है. थर्ड कैटेगरी, इफ यू हैव क्वाड्रेटिक फैक्टर्स. क्वाड्रेटिक फैक्टर्स मतलब कैसे? देखो, यू विल गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फैक्टर्स. सो जैसे f of x इक्वल टू p of x अपॉन q of x and you are getting p of x upon x minus let's say d, and you are getting quadratic equation x square plus ax square plus bx plus c. तो तुम्हारा एक फैक्टर जो है वो आया है क्वाड्रेटिक. तो इस केस में तुम्हारा पैटर्न कैसे दिखेगा? a अपॉन हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज नहीं कर सकते अपन. कोई कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं जिनको अपन फैक्टराइज नहीं कर सकते. प्लस bx प्लस c अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि अगर इस तरीके का फैक्टराइजेशन हुआ है तो मुझे ये लिखना है, अगर इस तरीके का फैक्टराइजेशन हुआ है तो मुझे ये लिखना है, अगर इस तरीके का फैक्टराइजेशन हुआ है तो मुझे ये लिखना है. ये हमें बस याद रखना है इसमें से. ओके, बहुत इजी है, कुछ डरने की कोई जरूरत नहीं है. ये ऐसे बस दिखने में, जब मैथ्स में लेटर्स ज्यादा नंबर्स कम आता है तो टेंशन आता है, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं है. ओके, चलो क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. देखो, फर्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व 5.6 का. क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल 2x plus 1 upon x plus 1 x minus 2 dx. Okay, 2x plus 1 x plus 1 x minus 2 dx. अब सबसे पहला रूल क्या बताया था मैंने? न्यूमरेटर का डिग्री शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर का डिग्री. करेक्ट है. तो यहाँ पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का डिग्री कितना आ रहा है? 2 आ रहा है. एंड न्यूमरेटर का डिग्री x के पावर में 1 है तो 1 आ रहा है. सो न्यूमरेटर का डिग्री इज लेस देन डिनोमिनेटर का डिग्री. सो आई विल हैव टू गो फॉर व्हाट? पार्शियल फ्रैक्शंस. सो वेरी फर्स्ट रूल, न्यूमरेटर का डिग्री शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर का डिग्री. ओके, सो ये पार्शियल फ्रैक्शन की कैटेगरी में आता है. अब जो मैंने 3 चीजें बताई तुम लोगों को, उसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कौन से कैटेगरी में बैठेगा? ये फर्स्ट में बैठेगा, बिकॉज यू हैव नॉन रिपीटेड फैक्टर्स. एम आई राइट? यू हैव नॉन रिपीटेड फैक्टर्स. देखो, x plus 1 x minus 2 रिपीटेड है क्या? नहीं, नॉन रिपीटेड फैक्टर्स. तो मैंने क्या बोला था तुम्हें सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि अगर मेरे पास नॉन रिपीटेड फैक्टर्स है तो मुझे उसको कैसे लिखना है? a अपॉन x plus 1 and b upon x minus 2. Done. अब इसके बाद next step is to find out values of a and b. Okay, that is important. चलो देखो फिर. So 2x plus 1 values of a and b find out करने हैं हमें. कैसे करते हैं अपन? देखो, यहाँ का न्यूमरेटर उठाया 2x plus 1, a into यहाँ पे x plus 1 है, मुझे ये डिनोमिनेटर चाहिए somehow. मतलब यहाँ पे सिर्फ x plus 1 है ना, which one is missing? x minus 2 is missing. So multiply करो x minus 2 से. In short, you are doing cross multiplication. Okay, plus b into x plus 1. अगर ये नहीं समझ में आता है तो you can do this thing. देखो, ध्यान दो, क्या कर सकते हो तुम? 2x plus 1 को ऐसे ही लिखो, x plus 1 x minus 2, take LCM a into x minus 2, बट एक स्टेप बढ़ जाता है तुम्हारा उससे. ठीक है,
नहीं लेकिन समझने में ये पड़ा चलेगा, जो अच्छा लगे वो। नहीं लिखेंगे समझने के लिए अच्छा है। सो आई हैव टेकन एलसीएम, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये और ये चला गया। सो व्हाट इज लेफ्ट विथ अस, व्हाट इज लेफ्ट विथ अस, 2x plus 1 equal to a into x minus 2 plus b into x plus 1। तो तुम डायरेक्टली यहां से ये वाला स्टेप भी लिख सकते हो, इस स्टेप के लिए एनीवेज मार्क्स नहीं है, ठीक है। चलो अब मुझे a और b के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, तो हम 1 by 1 एक एक को 0 कर देंगे। नाउ लिसन टू मी, ये टर्म 0 होने के लिए x का कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं मैं, -1। अगर मुझे ये टर्म 0 करना है तो x को -1 रखना पड़ेगा, सो दैट दिस विल बिकम 0। और अगर ये 0 हो गया तो मुझे a मिल जाएगा। So what I'm going to do is I'm going to substitute x is equal to -1। तो क्या होगा, 2 into -1 plus 1 equal to a into -1 minus 2 plus b into 0। So what we have now, -2 plus 1 will be -1, this is -3a। so a कितना मिला हमें, 1/3, a equal to 1/3 आया। अब मुझे बताओ, मुझे b फाइंड करना है और इसको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए x का वैल्यू क्या लेना चाहिए, हमने 2 लेना चाहिए। So x is equal to 2। So what it will be, 2 into 2 plus 1 equal to a into 0 plus b into 2 plus 1। कितना है फिर ये, 2 2 से 4, 4 plus 1 5 equal to 3b। So b is how much, 5/2। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट, अंडरस्टूड एवरीथिंग, यस पक्का, नोटेड डाउन, ओवी अंडरस्टूड। अभी इंटीग्रेट करना है हमें, ए और बी मिल गया ना हमें, अभी इंटीग्रेट करना है ना। इसको 1 लेवल करते हैं अपन, इट्स लेवल दिस एज 1। Now, substituting a is equal to 1/3 and b is equal to 5/3 in 1. A is equal to 1/3 and b is equal to 5/3 in 1. So what I will get, 2x plus 1 upon x plus 1 x minus 2 is equal to, a कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है, so it becomes 1/3 x plus 1, सही है। and b कितना आ रहा है, 5/3 आ रहा है, so 5/3 x minus 2। now we are going to integrate, okay, we are going to integrate। हमारा क्वेश्चन तो इसको इंटीग्रेट करना है ना, इसको इंटीग्रेट करना हमारा क्वेश्चन है। so let's integrate now। integration of 2x plus 1 upon x plus 1 x minus 2 dx। okay, now again integrate 1/3 x plus 1। I can separately integrate these two, right, because बीच में प्लस साइन है तो मैं उनको सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकती हूँ। so dx plus integral 5 dx upon 3 x minus 2। got it till this point, understood, yes। अब मुझे एक बात बताओ, what is integration of 1/x? 1/x log x, नहीं हाँ, log mod of x। 1/x का इंटीग्रेशन जो है that is what, log of mod of x plus c। okay, ये फॉर्मूला है, this is very basic formula। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log of mod of x। ऑलराइट, तो देखो
नाउ लुक एट दिस, यहां से 1/3 बाहर आ जाएगा, 1/3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, dx अपॉन x प्लस 1। यहां से 5/3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, dx अपॉन x माइनस 2। Am I right? Now this is looking like 1/x, na? This is looking like 1/x. So I can take it as log of mod of x plus 1. हाँ, सब वापस समझो बाद में, क्यों? अभी बोल, अभी बोल कहाँ पे डाउट है? ओके हाँ, अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता ना तो तुम नहीं लगा सकते थे फॉर्मूला, अगर यहाँ पे √x होता ना तो नहीं लगा सकते थे फॉर्मूला। ओके अंडरस्टूड। सो यहाँ पे कंपल्सरीली क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। सो 5/3 1/x माइनस 2, सेलिब्रिटी है वो, क्या ही बोलने का उसका, x माइनस 2 प्लस दिस इज योर फाइनल आंसर। थोड़ा लेंदी है बट इजी है ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं। हाँ दिस इज द आंसर। मैम ऐसे थोड़े आंसर आते हैं तो लगता है कि आंसर सही आया है नहीं आया। इससे ज्यादा खौफ तो नन ऑफ दीज का है सीए फाउंडेशन में। ओके डन, यस। और एक क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है? यस डन विद दिस, डन विद राइटिंग। अगले क्वेश्चन में समझ जाएंगे। देव रुको, पेशेंस। चले आगे। एवरीवन ऑनलाइन वाले नीड सम टाइम फॉर राइटिंग। लिखने के लिए टाइम चाहिए क्या? कितने लोग हैं आज? अनुजा नहीं होगी आज। वो अटेंड ही नहीं करने वाली है। एमएमसीसी में आजू बाजू में तो है, एमएमसीसी भी एमसीसी। बहुत सारे कॉलेजेस ने ऐसे किया है, दिवाली के बाद लिए एग्जाम्स। हमारा हुआ, अच्छा हुआ, बट बहुत टीचर से कल सुनाया बच्चे पेपर्स नहीं लिखे, बहुत सुनाया। पूरी सोकार एडिशन के स्टूडेंट्स 50 आउट ऑफ 10 मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स बहुत बोले। मैथ्स की भी मैम बहुत बोली। हमारे तो मैं तो जब 11th 12th में, मेरे नसीब में ही नहीं था 11th 12th के टीचर्स के मतलब डांट खाना। हम कॉलेज ही नहीं जाते थे कभी, पेपर भी ऐसे ही, मतलब पेपर में भी ऐसे कुछ परक्यूशन बहुत ये था, तब कुछ ही नहीं पूछते थे उस टाइम पे। बीएमसीसी भी वैसा ही था पहले। अभी सब स्कूल जैसा ही किया है, स्कूल जैसा ही सब कुछ। अरे यार ये अटक गया, रुको। और व्हाइट बोर्ड लगा पेपर्स अच्छे से नहीं लिखे तो पहले से सब कुछ राइटिंग में उन्होंने सबमिट, मुझे कुछ नहीं चाहिए, रीजन सब कुछ सबमिट कर दो। बोर है फिर। बहुत स्कूल जैसा ही सब कुछ लग रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन 2x plus 1 upon x minus 1 and x minus 4 dx। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ये भी नॉन रिपीटेड फैक्टर्स का ही है, देयर इज नो स्क्वायर क्यूब ना, सो इट इज अगेन नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। तो कैसे सेपरेट आउट करेंगे इसको? 2x plus 1 upon x minus 1 x minus 4। ऑलराइट, इसको कैसे सेपरेट करोगे? a upon x, b upon x minus 1 and c upon x minus 4। लोगे एलसीएम? यस, कोशिश करना है, एक बार ट्राई करना है, फिर बता दो। मैं बता, चलो ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर देंगे फिर बाद में, ठीक है? एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा वो करते हैं, वो तुम्हें दूंगी सॉल्व करने के लिए। चलो सो क्या हो जाएगा? 2x plus 1, 3 आया ना यहाँ पे, हाँ 2 आएंगे उसके साथ।
सो इसके साथ a के साथ कौन आएगा जो यहाँ पे नहीं है वो, x+1 which is x minus 1 and x minus 4. b के साथ कौन आएगा जो यहाँ पे नहीं है वो, मतलब x minus 4. c के साथ कौन आएगा जो वहां पे नहीं है वो, मतलब x minus 1 whole divided by what, x minus 1, x minus 4. So this term and this term will go. What is left with us? 2x plus 1 a into x minus 1 x minus 4 plus, so second step is optional है, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, again I am repeating. So x minus 4 तो फिर a b c के वैल्यूज अगर मुझे फाइंड आउट करने हैं तो 1 by 1 जीरो करना पड़ेगा उनको, है ना। तो x का वैल्यू अगर मैंने 0 लिया, x का वैल्यू अगर मैंने 0 लिया तो कौन कौन 0 हो जाएगा, देखो जरा, b भी 0 हो जाएगा और c भी 0 हो जाएगा, और आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a. x का वैल्यू अगर मैंने 0 लिया तो b एंड c दोनों 0 हो जाएंगे एंड आई कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a. So yes, what it will be, 2 into 0 plus 1 equal to a into 0 minus 1 plus 0 minus 4. ये दोनों तो 0 होने वाले हैं, so no need to write. Okay, तो क्या हुआ फिर, ये 1, ये -1 into -4 will be 4a. तो a कितना आया, 1 by 4. a हमें मिल गया 1 by 4. इजी. b कैसे फाइंड करोगे बोलो, अगर मुझे b फाइंड करना है तो x को क्या रखना पड़ेगा, टेल मी. 1 लिया तो a 0 हो जाएगा, अगर 1 लिया तो कौन 0 हो जाएगा, a 0 हो जाएगा और c 0 हो जाएगा एंड आई कैन गेट b. ओके, रैंडमली मतलब पहले फर्स्ट टर्म कैसे 0 को कैसे सोचा मैंने, वैसे ही सोचना है. हाँ नहीं लेकिन मैंने वो एक कैसे ढूंढना है ये मैंने किया, अच्छा जो ओके, मिला वो लिख दिया. अच्छा ओके. ओके, सो 2 into 1 plus 1 इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस b into 1, 1 minus 4 क्या होगा, -3, एंड ये भी 0 हो जाएगा. So what is this, 3 equal to -3b, b equal to -1. ओके, सो b मिल गया. अब c कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, मतलब x is equal to 4 रखना पड़ेगा, है ना, x is equal to 4 रखना पड़ेगा. तो फिर ये क्या हो गया इसको, अच्छा मल्टीप्लीकेशन. सो c is equal to, अगर हमें फाइंड आउट c का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो x is equal to 4 रखना पड़ेगा. सो x is equal to 4, तो क्या हो जाएगा, 2 into 4 plus 1 equal to, ये a 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा, c क्या आएगा, 4 into 4 minus 1. कितना आया फिर ये, 7, सॉरी 9 by 12 ना. 12. c is what, 9 by 12, which can be further solved and you will get what, 3 by 4. सारे वैल्यूज मिल गए हमें, सारे वैल्यूज मिल गए a b c के. Now we are going to substitute in equation 1. This first equation. Okay. x 0 कहां से आया, शायद उसका पुराना डाउट है. हमें धीरे धीरे सोचना है, इसको 0 कैसे कर सकते हैं, है ना. a को मतलब a फाइंड आउट करना है तो b और c को कैसे 0 करेंगे, b फाइंड आउट करना है तो a और c को कैसे 0 करेंगे, धीरे धीरे सोचना है, ठीक है.
मुझे लगा होगा तुझे समझ में आया। मैथ्स में बहुत शार्प है वैसे ये देव, बस बहुत ट्रैक पे जा रहा है। मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने, मुझे तो टाइम नहीं मिलता। ए कितना है, ए कितना आया था अपना, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 ना, 1/4 आया था ए, सो 1/4x -1 अपॉन उसके नीचे क्या था वो, -1 ना, एंड दिस इज 3/4 आई गेस ना, 3/x minus 4 हो गया ये। नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट। So integrate 2x plus 1 upon x, x minus 1, x minus 4 dx. So integrate this 1/4x dx minus integrate 1 upon x minus 1 dx plus integrate 3/4 x minus 4. Okay. तो 1/4 बाहर आ गया, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of mod of x, 1 अपॉन x minus 1 का इंटीग्रेशन कैसे लिखोगे, log of mod of x minus 1, यहाँ पे dx लिखना पड़ेगा, और इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखोगे, 3/4 बाहर आएगा, log of mod of, this is the final answer. Easy, सिंपल है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं अपन, ओके, ट्राई दिस वन एक्स्ट्रा, 3x minus 2 upon x minus 2, हाँ या उशीर झाला, सकाळीच आलेला परवडतं हो ना, एकदम मिस झालं ना थोडस, आता कसं करणार कवर रेकॉर्डिंग, चलो ट्राई करो इसको इंटीग्रेट करने का। थोड़ा आलस आता है क्वेश्चन करने में क्योंकि बहुत लेंथी है, बट इजी है, 4 मार्क्स के लिए आता है अगर आया तो। हाँ गारंटी तो किसी भी बात की नहीं, 6 एक्सरसाइजेस है, क्या ही गारंटी देंगे। Six minus two, 4 ना? होता है फ्लो में ऐसा। ये सब चीजें ऑनलाइन में इतना अच्छे से नहीं होता, ऑफलाइन में ही सही से होती है ये सब चीजें, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव। एक तो उसका फोबिया ही इतना रहता है ना स्टूडेंट्स में।
3 log mod x minus 2 plus 2 by 3 log mod of x plus 1. एक मिनट 5/3 log of mod x plus 1 5/3 log of mod x minus 2 कैसे आया? अच्छा -2 है क्या? 4/3 log mod x अच्छा, okay. plus हाँ. 5/3 log क्या है वो? mod x plus 1 plus 1. सही है, गुड. आज यश नहीं आया ऑफलाइन में, हाँ, बोला मुझे सब वही हुआ यार तुम्हारे पास. ये भी बहुत दूर रहता है ना. चलो, so let's try 3x minus 2 upon what? x minus 2 and x plus 1. तुम किसी को भी a ले सकते हो, किसी को भी b ले सकते हो. मतलब ऐसा कुछ नहीं a के नीचे x minus 2 ही चाहिए या फिर a के नीचे x plus 1 ही चाहिए. ओके, ऐसा कुछ नहीं होता. So I will take x minus 2 and this is कौन सा क्वेश्चन दिया? same question. मैं explain कर रही हूँ बस. हाँ. So a upon x minus 2, b upon x plus 2. So what is this? Let's cross multiply. Partial fraction देख रहे हैं अपन ना. So let's cross multiply this. So what will happen? A into x plus 1 plus b into x minus 2 upon x minus 2 and x plus 1. ठीक है? So this क्या हुआ? हाँ, easy है ना? So a into x plus 1 and b into x minus 2. So 1 by 1 एक कांस्टेंट हमें 0 करना है. So b को अगर 0 करना है हमें तो x is equal to क्या लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा. So what first substitution is x is equal to 2. So 3 into 2 minus 2 equal to a into 2 plus 1 plus ये 0 हो जाएगा. 2 minus 2 0 हो जाएगा. So this is what 3a and ये कितना हुआ? 3 to the 6, 6 minus 2 4. 4 is equal to 3a. So a कितना आया अपना? 4/3. a मिल गया हमें. For b what I need, x क्या लिखना पड़ेगा हमें? -1. a को 0 करना है ना हमें, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? -1. So x is equal to -1. तो क्या होगा फिर? 3 into -1 -2 ये 0 हो जाएगा plus b into -1 -2. So this is what? -5 and this is what? -3b. So b कितना आया अपना? 5/3 आया. b is 5/3. Now what is my first equation now? Therefore first equation 1 मतलब equation 1 becomes what? 3x minus 2 upon x minus 2 x plus 1 equal to a upon x minus 2 which is 4/3 upon x minus 2 plus b upon x plus 1 which is 5/3 upon x plus 1. Okay, now integrate. Integral 3x minus 2 upon x minus 2 x plus 1 dx equal to a क्या आया था अपना? मतलब ये एक्सप्रेशन क्या था? 4/3 x minus 2 integration dx plus 5/3 x plus 1 dx. ठीक है, लेट्स टेक 4/3 आउट. क्या आया फिर? 1 upon x minus 2 का इंटीग्रेशन 1 upon x की तरह होता है. 1 upon x का इंटीग्रेशन होता है log x, है ना? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने. 1 upon x dx का इंटीग्रेशन होता है log of mod of x. तो वैसे ही 1 upon x minus 2 का इंटीग्रेशन होगा log of mod of x minus 2. 5/3 बाहर आया
1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1। ठीक है, दिस वाज योर क्वेश्चन। सो सिंपल है, नॉन रिपीटेड फैक्टर्स तो इजी था, अभी रिपीटेड वाला थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, रिपीटेड फैक्टर्स क्वेश्चन। एक मिनट, उससे पहले अपन थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रल ओके, अब क्वेश्चन की तरफ देख के सबसे पहले ये समझो कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में एडजस्ट किया जा सकता है। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में एडजस्ट किया जा सकता है। कैसे एडजस्ट करोगे, सोचो जरा। -5 + 5। देखो यहाँ पे क्या है ना, न्यूमरेटर का जो डिग्री है दैट इज नॉट लेस, दैट इज इक्वल, है ना। तो इस वजह से अपन ये सब कर रहे हैं। जब न्यूमरेटर का डिग्री मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, न्यूमरेटर का डिग्री अगर डिनोमिनेटर के डिग्री से छोटा होता है तो तुरंत पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जाओ, लेकिन यहाँ पे इक्वल डिग्री है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे अपन। ओके, सो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में अपन अरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज कर सकते हैं, देखो x² + x - 1 -5 + 5। ओके, सो ये क्या आ गया, x² + x - 6। और ये क्या हुआ फिर से, x² + x - 6dx। ओके, तो इसको और इसको 1 लिख देंगे। सो दिस इज व्हाट, 1 + 5 अपॉन x² + x - 6dx। एनी डाउट, इजी। ओके, नाउ सेपरेट आउट करो 1 dx प्लस इंटीग्रल 5 अपॉन x² + x - 6 dx। हाँ, 1 को अलग करना ही तो है। अच्छा, 1 को अलग किया मतलब इसको अलग ऐसा, फाइनल एक्सप्रेशन सेम मिलना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट x, ये पूरा I है। ठीक है, दिस कंप्लीट थिंग इज I, एंड इस इंटीग्रेशन को अपन I1 बोलते हैं। इसको अलग से सॉल्व करेंगे, उधर ही थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वो एक्सप्रेशन, तो उसको अपन I1 बोलते हैं और अलग से सॉल्व करेंगे, बाद में उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, सो I1 इज व्हाट, इंटीग्रल 5 अपॉन x² + x - 6 dx। कैन यू फैक्टराइज द डिनोमिनेटर? कैन यू फैक्टराइज द डिनोमिनेटर? कैसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। x² + x - 6 को कैसे फैक्टराइज करोगे? मल्टीप्लीकेशन शुड बी -6 एंड एडिशन शुड बी +1। कौन से नंबर से? हाँ, +3 -2। So integral 5 dx upon x + 3 x - 2। Got it? Okay. अब क्या होगा बोलो? 5 अपॉन, फैक्टर्स मिल गए ना नीचे, फैक्टर्स मिलते तो क्या करते फिर अपन? Partial fraction. So here I can take a upon x + 3 and b upon x - 2. Can you tell me what are the values of a and b? A - 1, B + 1. Okay. a is -1, गड़बड़ तो नहीं किया। अच्छा ठीक है, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, यस यस सही है। नहीं, उन्होंने 5 नहीं लिया, अपन ने 5 लिया।
ए और बी की वैल्यूज डिपेंड करेंगे तुमने डिनोमिनेटर में क्या लिया है उस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। कोई कोई लोग ए अपॉन एक्स माइनस 2 लेंगे, बी अपॉन एक्स प्लस 3 लेंगे, तो वैल्यूज अलग आ सकते हैं, सो दैट विल डिपेंड। I1 minus log of mod of x plus 3 plus log of mod of x minus 2. ओके, हाँ माइनस आ रहा है ना लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 के लिए, सही है। So here you have x plus 3, x minus 2. Let's take LCM. A into x minus 2 plus b into x plus 3 upon x plus 3, x minus 2. So this and this will go. So what is left with us? 5 is equal to a into x minus 2, b into x plus 3. 1 by 1 एक एक को जीरो करना है। क्या है बोल रहे हो? अब बताओ, बोलो तो सही। अब बताओ। log of x plus 3 के लिए क्या आया तेरा कोएफिशिएंट बताओ। अब बताओ। मैं बताऊँ। x plus 5 by 3 log mod of x plus 3 minus 5 log of x minus 5 by 3 वगैरह आ रहा है। नहीं सिंपल आंसर आता है, मतलब अगर तुम फाइनल आई का आंसर पूछोगे ना तो यू शुड गेट x minus log of mod of x plus 3 plus log of mod of x minus 2. मेरे ये और b के हाँ। बताओ। A और b के वैल्यूज मतलब माइनस या उनका मत देख, उन्होंने थोड़ा सा अलग किया है, उन्होंने 5 को फाइनल आंसर देख सिर्फ, हाँ, वही। हाँ सिर्फ फाइनल आंसर देख, अपना थोड़ा सा अलग है क्योंकि सो x को अपन अगर 2 लेंगे तो मेरा 5 log हाँ। वो मॉड mod x plus 3 plus log mod x minus 2. 5 कैसे आ रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि इनकी वैल्यू 5 है। नहीं आनी चाहिए, देखते हैं। x चलो b को 0 करना है तो x विल बी -3, ठीक है। सो यस व्हाट इट विल बी, 5 इज इक्वल टू a इंटू -3 -2। सो ये तो 0 हो जाएगा, -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 हो गया। सो दिस इज 5 इज इक्वल टू -5a। क्या गड़बड़ किया? मैंने ना x plus 3 है ना, तो मैंने x को 3 ही ले लिया -3 से। अच्छा ओके। तो a की वैल्यू अगर वापस ले लिया सो a आया -1, ओके तो a -1 आ गया। बस वो 5 का ही प्रॉब्लम था, बाकी सब तो सही था। मानसी काय गडबड केलीस? ओके केला मी डायरेक्ट राईट केलं ते। अच्छा कळलं फरक इथपर्यंत? ओके गुड। सो बी हमें a 0 करना है तो x को 2 लेना पड़ेगा, x को 2 लेना पड़ेगा। सो व्हाट इज दिस, 5 इज इक्वल टू ये a इंटू 0 हो जाएगा प्लस b इंटू 2 plus 3 which is 5, okay। So 5 is equal to 5b and b is equal to 1, okay। So what is our expression? If I substitute it here, what it will be, 5 upon x plus 3 x minus 2, a कितना आया था अपना, -1 आया था, राइट, and that is -1 upon x plus 3 and b was 1 which is x minus 2. Now I1 क्या होगा, I1 क्या था अपना, integration was integral f d 5 dx x plus 3 x minus 2 equal to integration -1 upon x plus 3 dx plus integral 1 upon x minus 2 dx। so क्या हो जाएगा फिर ये, minus log of mod of x plus 3 and here log of mod of x minus 2। c जो है ना that will we will write it at the end,
ओके मतलब आई में लिख देंगे अपन उसको। आई क्या है अपना, व्हाट वाज आई, x माइनस I1 ना, लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा उसको ही कॉपी कर लेंगे। x प्लस था ना वो, x प्लस था ना वो, x प्लस I1 था। I अपना फाइनल क्वेश्चन जो है दैट इज I नॉट I1, ओके। तो I1 का वैल्यू I में सब्स्टिट्यूट करना इंपॉर्टेंट है। सो I इक्वल टू x प्लस I1 ना, so x प्लस I1 is this, got it, okay, understood, easy, बहुत लेंदी है थोड़ा सा, 4 मार्क्स मिले ना, वो ठीक है सह लेंगे उतना, है ना। अरे वो मतलब अड़ो कोई बोल ही नहीं पाता है तू बोल पाता है अड़ो, बेटर बेटर, ओके चलो। बचपन में सीखे कर ले ल नहीं है वो अड़ो है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल x अपॉन x माइनस 1 स्क्वेयर एंड x प्लस 2 dx, बोलो क्या है यहाँ पे, कौन से फैक्टर्स, रिपीटेड फैक्टर्स। रिपीटेड फैक्टर्स के लिए मैंने लिख के दिया है, क्या लेना चाहिए हमें, सो रिपीटेड फैक्टर्स के लिए अपन एक्सप्रेशन लेते, पहले कैसे था, स्क्वायर नहीं था, सिर्फ नॉर्मल फैक्टर्स थे, तो अपन a एंड b डायरेक्टली लेते थे। अभी यहाँ पे स्क्वायर मतलब x माइनस 1 2 बार है, तो इसलिए अपन रिपीटेड फैक्टर्स को कैसे बनाते हैं, a अपॉन प्लस b अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2। Now let's take LCM. Okay, so x upon x minus 1 का square, x plus 2 का square, x plus 2 as it is. LCM लेना ना हमें, तो यहाँ पे x minus 1 and x plus 2 चाहिए हमें। b के साथ x plus 2 चाहिए और x minus 1 और c के साथ b के साथ x plus 2 ही चाहिए सिर्फ। x माइनस 1 का स्क्वायर है हमारे पास, एंड c के साथ कौन चाहिए, x माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। अरे मेन इक्वेशन से ओके ओके हे बाबा, एलसीएम कैसे लेते हैं अपन, ये डिनोमिनेटर जो है ना वो मुझे हर एक के नीचे चाहिए बेसिकली, ये जो डिनोमिनेटर है ना लेफ्ट हैंड साइड में वो मुझे हर एक वेरिएबल के नीचे चाहिए। तो यहाँ पे x माइनस 1 स्क्वायर x प्लस 2 आने के लिए किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट x माइनस 1 स्क्वायर आ जाएगा, एंड x प्लस 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो x माइनस 1 x प्लस 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 1 का स्क्वायर एंड x प्लस 2 आएगा, तो मतलब ये टर्म मिल गया। यहाँ पे x माइनस 1 का स्क्वायर ऑलरेडी है, तो हमें सिर्फ x प्लस 2 चाहिए, तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे किसकी कमी है, x माइनस 1 स्क्वायर की कमी है, तो अपन यहाँ पे x माइनस 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ऐसा। ओके, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कॉन्स्टेंट्स ढूंढने में। सो x माइनस 1 का स्क्वायर एंड x प्लस 2, सो ये दोनों तो चले गए। सो व्हाट इज लेफ्ट विथ अस, x इज इक्वल टू a इंटू x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस b इंटू x प्लस 2 प्लस c इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर। तो पहले तो मुझे a मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, a कैसे लाएंगे वो बताती हूँ मैं, बट पहले b और c का वैल्यू तो फाइंड आउट कर ही सकते हो। तो अपन x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, x इज इक्वल टू 1 के कारण क्या हो जाएगा, a और c 0 हो जाएगा। A और C की वैल्यू सेम रह सकती है, हाँ क्यों नहीं, हो सकता है। सेम रहेगा।
सेम हो रहा है, ए और सी की वैल्यू क्या बात कर रहा है? क्योंकि b को 0 बनाने के लिए -2 लगेगा, -2 से a का सेकंड वाला ये होगा, बट c का इसमें नहीं होगा। वैल्यू सेम है लेकिन बट ये -2 लगेगा। देखते हैं ना। ओके, x इक्वल टू 1 तो रख दिया, तो 1 इक्वल टू ये 0 हो गया, प्लस b इंटू 1 + 2 ये 0 हो गया। सही है, यहां तक तो सब सही है। सो कितना है फिर ये 3b, b इज व्हाट 1/3। अब x इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा हमें, -2 लेना पड़ेगा, -2 ना, -2 से कौन 0 होगा, a और b 0 हो जाए। रुको बताती हूँ मैं। -2 आया, ये तो 0 ही आएगा फिर से, दिस इज गोइंग टू बी 0 अगेन, ये भी 0 हो जाएगा -2 के कारण, तो c -2 -1 होल स्क्वायर, सही है। -3 का स्क्वायर विल बी 9, so -2 इक्वल टू 9c, so c is how much, -2/9। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है a कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि वो तो दोनों केसेस में 0 हो रहा है और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। सो इस केस में यू कैन टेक एनी रैंडम वैल्यू ऑफ x, you can take any random value of x। 0 ज्यादा बेटर है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 लेना ज्यादा बेटर है, भले ही वो दोनों 0 नहीं हो रहे, बट व्हाट आई सेड x का कोई भी रैंडम वैल्यू ले लो एंड b एंड c के वैल्यूज की हेल्प लेके फिर तुम ये फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्या a को 0 ले, a को नहीं 0 लेना है, x को 0 लेना है। मतलब फिर सभी 0 है नहीं, ये, अगर तू x को 0 लेगा तो सभी 0 कैसे होंगे। हाँ सो जब मैंने बोला कि यू कैन टेक एनी रैंडम वैल्यू ऑफ x, ट्राई टू टेक सिंपलर वैल्यूज, ऐसे बड़े बड़े वैल्यूज मतलब 10 100 ऐसे वैल्यूज मत लो, रैंडम वैल्यूज मतलब इतना नहीं एडवेंचर करना है हमें, ठीक है। सो इजी वैल्यूज ले लो, 0 1 -1 ये इजी वैल्यूज है, इनको तुम ले सकते हो, 0 तो और भी इजी है। सो a फाइंड आउट करने के लिए आई एम गोइंग टू टेक x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 इक्वल टू a इंटू 0 -1 0 + 2 आ गया, b इंटू 0 + 2 and c into 0 -1 का स्क्वायर। -2a, b कितना आया था अपना 1/3 आया था क्या, b was 1/3, so 1/3 into 2, c -2/9 था if I'm not wrong, right, -2/9 था। -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, so what is this, 2a को शिफ्ट कर दो यहाँ पे, 2a, so this becomes 2/3 - 2/9, so you can solve this, 2 सारे निकल जाएंगे, सारे 2s निकल जाएंगे, so a is what 1/3 - 1/9, so LCM ले लो फिर से, 3 डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, दोनों जगह पे 9 9, so a is what 3 - 1 which is 2/9, a आ गया 2/9, yes। अब इंटीग्रेशन, नाउ नेक्स्ट चैलेंज इज इंटीग्रेशन। हाँ वही तो बताती हूँ रुको, ये सब तो ठीक है लेकिन हमारा प्रॉब्लम तो इंटीग्रेशन है ना, हमने तो अटेंड ही नहीं किया है पहले कुछ अलग नहीं आना चाहिए देव, गड़बड़ किया होगा गारंटी से। तुम x का कुछ भी वैल्यू ले लो, अलग a आना ही नहीं चाहिए, तुम x को 1 लेके भी किया ना तो भी सेम आता है, गलत किया होगा कुछ तो देख ले। चलो तो पहले वैल्यूज तो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे अपन, फिर देखते हैं।
क्या था अपना एक्सप्रेशन? करना पड़ेगा। हाँ, x अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2। क्या बात कर रही है सच में? a इज व्हाट इज a क्या है अपना 2/9 x माइनस 1। b क्या आया अपना 1/3 एंड c क्या आया अपना minus 2/9 x plus 2. Now we are going to integrate ना, so let's integrate. हम इसको डायरेक्ट आई लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट आई लिख सकते हैं, यस यस, क्योंकि देखो i1 क्यों लिखना पड़ता है जब अपन सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, तो वी नीड टू टेल देम कि हम वही सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज व्हाई आई लिखते हैं अपन। एंड जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था, सेपरेटली सॉल्व किया था हमने, तो इसलिए i1 की जरूरत पड़ी थी, ठीक है। सो दैट वाज द ओनली केस। So integral x upon x minus 1 का square x plus 2 dx equal to integrate 2/9 x minus 1 dx plus integrate 1/3 x minus 1 का square, ये dx है, ठीक है, minus 2/9 x plus 2 dx। बाकी सारे टर्म्स तो ठीक है, बट इसी टर्म का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ओके, उसका बताती हूँ मैं, रुको वीडियो ऑफ करती हूँ, तुम्हें दिखेगा, कॉर्नर में लिखना पड़ेगा, बताती हूँ ना, बताती हूँ। ये 2/9 है, x माइनस 1 का तो सिंपल है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1। अब देखो यहाँ पे नहीं 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 नहीं, देखो इंटीग्रल 1 अपॉन x स्क्वायर dx कैसे सॉल्व करते हैं अपन, इंटीग्रल x रेज़ टू -2 dx, ओके। तो ये क्या हो जाता है -2 + 1 -2 + 1। तो दिस 1 अपॉन x स्क्वायर इज लुकिंग लाइक, मतलब अगर इसके जगह पे ऐसा कुछ आता है ना ax + b होल स्क्वायर, तो you do same thing, what you do again same thing, what ax + b raised to -2 + 1 -2 + 1 एंड x के कोएफिशिएंट से डिवाइड, बट यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, तो दैट इज नॉट द थिंग, ओके। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a था, इस वजह से हमने डिवाइड किया। एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी तुम स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करते हो और x को कोई कोएफिशिएंट आता है तो तुम्हें हमेशा डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे तुम्हें x का कोएफिशिएंट a दिख रहा है, तो इसलिए मैंने a से डिवाइड किया। यहाँ पे कोएफिशिएंट है ही नहीं, सो नो नीड टू डिवाइड, ओके। तो क्या होगा फिर ये, यस व्हाट यू विल गेट, 1/3 बाहर आ गया, सो x -1 -2 + 1 -2 + 1, सो -2/9, यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x + 2 प्लस c, ये -2 + 1 -1 हो जाएगा, and that is why I will get 2/9 log of mod of x - 1, ये -1/3 हो जाएगा, and x - 1 के पावर में -1 आएगा, so you can take it in denominator, so it becomes x - 2 -2/9 क्या हुआ, so this is your final answer. Okay, understood? All right, समझ में आया पक्का? Yes. हाँ, मतलब सिंपल है बट लेंथी है। हाँ, ब्रेक डाउन करने में बहुत पीरियड है। हाँ वही, अंडरस्टूड। इसी टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करो, अगला टाइप नहीं सिखाऊंगी मैं, यही टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करो। बस करते हैं क्या बस करते हैं ना, एक क्वेश्चन अगला। अरे वो पराग 15-20 मिनट के लिए आया क्या फिर? उसकी तरफ तो देखो, बेचारा कितना ट्रैवल करके आया है। ओके, सो एक क्वेश्चन करते, ठीक है, इसी टाइप का 5th क्वेश्चन, टाइम दूंगी मैं सॉल्व करने के लिए।
अच्छा लिखना है क्या? अच्छा, जिनको लिखना है उनके लिए मैं वो पेज डिस्प्ले करती हूँ, बाकी लोग इसको सॉल्व करना शुरू करो। चार मार्क के लिए पूछते हैं, मतलब लॉटरी है ना। देख दिए। वैसे तेरा ग्रास्पिंग अच्छा है, फिर क्यों तुझे मैथ्स से डर लगता है? नहीं लगता ना? नहीं, तू ऐसे बोल रही मैथ्स सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन करना है, मैथ्स ऑफलाइन करना है। हाँ, अच्छा ओके। अनस को तो मैं खुद ही बोलूंगी तू आ ही जाएगा यार, अच्छे से करता है क्योंकि फेस टू फेस रहता है, फ्लो में अच्छे से हो जाता है। वापस मैसेज करना पड़ेगा एक हवा में। LN minus LN. आया बेबी सेम आ रही है। हाँ, दो वैल्यू सेम आ रही है, -11 क्या क्या आ रहा है बोलो जरा। मुझे तो 11/4 दिख रहा ही नहीं है। -11/4 -11/4 and -5/5. क्या बात है, परफेक्ट। क्या बात है, परफेक्ट। 3x - 2। मानसी तेरा क्या आया? मानसी बहुत सिली मिस्टेक्स करती है। हाँ, ना मानसी? कैलकुलेशन में b का -5/2, c का -11/4, a का मुझे लगता है मैंने कुछ रॉन्ग किया है। a upon x plus 1 and b upon x plus 1 का स्क्वायर and c upon x plus 3। ठीक है, तीन है अपने पास। ऑलराइट, नाउ let's take LCM। 3x - 2 x plus 1 का स्क्वायर and x plus 3, this is
x plus 1, x plus 3. This is x plus 3 and this is x plus 1 ka square. So whole divided by x plus 1 ka square, x plus 3. So this and this will go. So what is left? 3x minus 2. Parak samajla ka? Okay. Good. X plus 1, x plus 3 plus b into x plus 3 plus c into x plus 1 ka square. So one by one we will be taking values. So x is equal to minus 1 liya maine. So what is this? 3 into minus 1 minus 2. So ye 0 ho jayega. This will be what? b into 2. और ये भी 0 हो जाएगा. So this is how much? Minus 5 by 2 is b. अनस क्या गड़बड़ हुआ बोल? b आया तेरा? नहीं. b आ गया मतलब. दूसरा वैल्यू है x इक्वल टू -3. So 3 into -3 minus 2. This is 0 plus 0. c into -3 plus 1. ठीक है. So this is -11 equal to -2c. कुछ गड़बड़ है, एक मिनट. -3 अच्छा स्क्वायर है ना ये. ओके 4. So c is what? -11 by 4. So c I got. फाइनल आंसर ये क्या? -5 by 2 log. मैं उसको भूल गया क्या बोलते हैं. Mod. -5 by 2 log mod x plus 1. 5 by 2 के साथ mod नहीं आता है. -5 by 2 into x plus मतलब Denominator. 2x plus -5 by 2 into आ रहा है क्या तुम्हारा? b का क्या ये है? It should be plus I guess. सबका -5 by 2 आ रहा है, उनका प्लस आ रहा है. चलो ठीक है देखते हैं. तो b मिल गया. तू अलग ही प्लेनेट पे है. c is equal to -11 by 4, b is equal to -. c का वैल्यू नहीं तीनों की वैल्यू बता दो. a का 11 by 4 है. प्लस आता है ना. हाँ a का प्लस 11 by 4 है, इसलिए तेरा वो माइनस आ रहा है शायद. चलो ठीक है देखते हैं ना. अभी x को 0 ले लो, वही कन्वीनियंट वैल्यू दिखाई दे रहा है मुझे. So this becomes -2 equal to a into 1. इंटीग्रेट करने के बाद फाइनल आंसर क्या है? a into 1 रख ले अभी तेरे पास. This is 3. b का वैल्यू क्या है? -5 by 2 ना. And this is 3. c का वैल्यू क्या है? -11 by 4. This is 1 का स्क्वायर. Okay. So how much is this? -2 equal to 3a minus 15 by 2 minus 11 by 4. So कितना आया फिर ये? -2 equal to 3a. This is how much? -30 minus 11 minus 41 by 4. इतना क्यों अजीब आ रहा है? देव तेरे जैसा आंसर तो नहीं आ रहा ना मेरा? 41 by 4. a का वैल्यू. हाँ तो वो और अच्छा ये कितना हो रहा है फिर ये? 33 हो रहा है. करेक्ट. -8 सही है. 33 आ गया. प्लस आता है ना वो? प्लस